हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया बिल पाकिस्तान। बिल पाकिस्तान, हाँ ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने क्या लड़ना है? हमारा हम सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हम तबाह हो गए तब तबाह करना उन्होंने हमें, पता नहीं कब करेंगे। ये बस सुनते ही हैं, बातें सुने आप, बातें के खिलाफ नफरत और कश्मीर के जज्बे में बस आवाम को लगा। देखिए अब तक हम इंडिया और हम इकट्ठे रहे हैं। हमारे तकरीबन आप भी देखिए तो कल्चर हमारा सेम ही है तकरीबन। तो हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। बातें तो हम तब कर रहे हैं जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी बड़ा तो फिर बातें करे ना। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। अच्छा। क्योंकि एडमी पावर भी रखते हैं और डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसका शायद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। कमजोर इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं तुम है। टके के बंदे नहीं आओ, टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें जी। हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हाँ जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। तो घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तो पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? ये मैम दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से। हम छोटे लेवल पे सिर्फ बात कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। रिकग्नाइज मुल्क के मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते और दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे, पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेकर। आज़ादी का नाम है जो हमें कैद-ए-आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, अगर कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आजू और आप सबका भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि जो भारत का 78th इंडिपेंडेंस डे है वो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में और पाकिस्तान का क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस बारे में देखते हैं पाकिस्तानी जनता की क्या राय है। जो इंडिया है वो एक वेल डेवलपिंग कंट्री है। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है। हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पावरफुल इंडस्ट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर है, आईटी हब है और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी शिक्षा है उनकी और सब कुछ है हमारी कंट्री में। दूसरी कंट्रीज़ हैं जो वो इंडिया के साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ट्रेड करना चाहती हैं, इनफैक्ट बिजनेस करना चाहती हैं इंडिया के साथ। तो जो सभी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके सबके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन हैं। इसलिए जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान का नहीं किया जा रहा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में। आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, ठीक है। हमने ये बच्चों को नहीं समझाया। हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, बिलिंग्स करनी है बाइक पे और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं छेड़ो। पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया। उनके सीईओ हैं गूगल सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, अडोब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर कोई प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो। तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। बिल्कुल, इसलिए अब हम पैसा लगाएं। देखिए आप जिधर भी पैसा लगाएं, पैसे की गेम है, जिधर पैसा लगाएंगे वो आपकी बात करेंगे। कोई बंदा छोटे लेवल से बात कर लें आप, छोटे लेवल से अगर हम एक कांस्टेबल है पुलिस वाला, हम उसको पैसे देंगे तो उसके लाइक जो काम होगा मैं कर देगा। अगर नहीं तो वो कहेगा भाई मैं कर नहीं सकता, मैं कांस्टेबल मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिए ना पैसे की गेम है, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इस वजह से हम पैसा नहीं दे सकते, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इस वजह से हमारा जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा। और ऊपर से हम मुसलमान हैं, सबके सामने अंदर की बातें ये बात नहीं, ये बात सही
सही है कि इकोनॉमी की बेसिकली पावर होती है, जो मुल्क जितना ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके सीईओ पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो मना रहे हैं। मिस हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन अच्छा। बस मसला ये है कि हमारी जो अवाम है ना, हाँ, वो सामने कैमरे के, हाँ हमारी जो अवाम है ना, वो इस हद तक करप्शन में मुलविस है कि ठीक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही हो गया। बात ऐसी नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है या हमारे मुल्क में वो कैपेसिटी नहीं है, बस बात ये सर, मुल्क तो गरीब है, 8 से 7 बिलियन डॉलर कौमी खजाना, 25 करोड़ आवाम का, जिसमें भी से 3-4 बिलियन तो यूएई के, सऊदी अरब के और चाइना का पड़ा हुआ है। उल्टा जो चाइना को वापस करना है वो 6 बिलियन डॉलर है। मुल्क गरीब ही है ना, मुल्क अमीर होता तो यहाँ पे हम पे कर्जे थोड़ी होते हैं। स्टूडेंट्स को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर अमीर मुल्क होता तो लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ पे 10 रोजगार। करोड़ स्टूडेंट जो है बेरोजगार है, डिग्री जी, होल्डर। इस साल 3 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर चलेंगे, जिसमें एमबीएस डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर चले गए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लिए काम करें, तो यही है ना, मुल्क गरीब है ना भाई, कह रहे हैं कि मुल्क गरीब है। अगर हमारे यहाँ पे डिग्री करता है बंदा बीएससी की, उसके कितने की जी जॉब के लिए कहा जा रहा है, 35,000 की कर लो, 30,000 की। जिस बंदे ने इतने पैसे लगाए वो 30-35,000 की कभी नहीं करता। सर, जी आज जना। इंडिया का 15 अगस्त था, उनके वजीर आजम ने जो स्पीच दी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल फील्ड में 75,000 सीट आज इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे परदेशों में जाके धक्के ना खाएं। वो तो अपने कोटा, मेडिकल कोटा भी बढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कोटा भी बना रहे हैं, बिजनेस के लिए कह रहे हैं कि नौकरी ना करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टअप्स लग रहे हैं। वो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात है कि हमारी स्पीच में दुश्मन की आंख को जो है हम तोड़ देंगे, मैली आंखों, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, फलस्तीन आज़ाद करेंगे। 23 साल हो गए सुनते हुए, लेकिन अब तक आज़ाद नहीं हो सका। तो ये होना भी नहीं, ये सिर्फ हम बातें कर सकते हैं, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर आंख फोड़ देंगे। सकते। दुश्मनों को 14 अगस्त वाले दिन करारा दुश्मन के जवाब। बच्चों को पढ़ाना है हमने, और उधर अपने क्या पढ़ है? नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने। और उधर वाले वजीर आजम कह रहे हैं मैंने 75,000 मेडिकल सीट्स दे दी हैं, मैंने इतना पैसा इधर दे दिया, हम ये काम करेंगे, हम वो काम हमारे करेंगे। चाह रहे हैं कि जो सीट्स हमने दी हुई ना, ये भी वापस ले लें। हाँ। जो साल बाद सीट्स देते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं, 500-500 हज़ार फॉर्म का लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, और जी किधर सीट चलेगी, पेपर लीक हो गया, कहाँ? हमारे बच्चे तो बांग्लादेश पढ़ने चले जाते हैं। यही है ना, यहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं, सेटअप ही नहीं है। अब जा रहे हैं हमारे बच्चे के रोजगार के लिए बाहर चले जाएं, कुछ 40-50 लाख लगा के, तो फिर कहते हैं ये पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम बाहर जा रही है। और बाहर ना जाए तो क्या करे? जिसने अपनी डिग्री पे 50-60 लाख लगाया है, वो यहाँ पे 30-35 हज़ार की नौकरी तो नहीं करेगा ना, इस वजह से वो बाहर जाता है। तो ये हमें अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो हम क्यों जाएं भाई? उनकी इकोनॉमी को देखे जाए, उनके जो पॉपुलेशन है, अच्छा, उनकी जो बिजनेसेस है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज होगी, तो शायद इसी वजह से ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करता है, क्योंकि आई गेस 3rd नंबर पे है, आई गेस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट, इट इज़ अ मेजर इंडस्ट्री। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इसी वजह से पॉइंट राइट है, ठीक है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब लोग खुश हैं वहाँ के, इसलिए मतलब वो एक रिकग्नाइज मुल्क है। और वहाँ के पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान उधर है, ठीक हो गया। उसके बावजूद भी उधर इतना वो नहीं है, टसल नहीं चलता हिंदू मुस्लिम का। इवन अगर आप पाकिस्तान का देख ले तो इधर आप खुद सोचे, पठानों और पंजाबियों के दरमियान काफ़ी चलता है। लाइक इट इज़ समथिंग दैट शुड बी, एक सूबा दूसरे सूबे को पल्ला की नहीं पड़ रहा यहाँ बहुत सिंधी हो गए, कटा हो गए, लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई होती है हमेशा पॉलिटिकल वजह से और जियोग्राफिकल कुछ इसी वजह से। ठीक हो गया। हाँ। तो उनको लोग विश कर रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी अच्छी है, हर कंट्री का उनके साथ इंटरेस्ट लिंक है, शायद ये वजह है। हाँ, इसी वजह से मतलब वो एक रिकग्नाइज मुल्क है, मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते और दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे। पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना, वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते अच्छे हैं। हाँ, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर, सर, यहाँ पे उनकी वो फॉरेन पॉलिसी का भी तो रोल है ना। हाँ वो है, मगर फिर भी मतलब अगर आप फॉरेन देखें, पॉलिसी जो है ना वो थोड़ा अच्छी नहीं है, दूसरों मुल्क के साथ मतलब उनका जो राब्ता है ना वो अच्छा नहीं है। इंडिया का जो है ना वो ऑल फ्रेंडली, सारे मुल्क के साथ उनका मतलब फ्रेंडली वो है ताल्लुकात है, मगर पाकिस्तान के कुछ मुल्क के साथ जो है ना वो नहीं लगती। इसी वजह से ज़्यादातर ममालिक इंडिया को जो है ना वो फेवर करते हैं, और उनको विश भी इसी वजह से किया है क्योंकि वो सबके साथ फ्रेंडली है। तो इंडिया में बच्चा बच्चा खुशी के शादियाने बजा रहा है, तिरंगा लेके घूम रहा है, वहाँ तो कोई सियासी कंपेन नहीं चली। आप देखें हर कोई तंग है इधर, पहली बात ये है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले तो पाकिस्तान की इस साल मेरे ख्याल में सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश से इंडिया चली जाएगी, जो बांग्लादेश का हाल हो गया है। हाँ, बांग्लादेश का वो इंडिया चली जाएगी। वो हमारा तो नुकसान हो गया ना, हमसे तो चली गई, हमारा इकोनॉमी जो है वो उनकी वजह से ख़राब हो गई। तो हर कोई तंग है, ये और दुनिया लगता है अब हमसे तंग है। हाँ दुनिया लग गई वो मतलब सही बात हम है। पाकिस्तान से तंग है और दुनिया हमसे तंग है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन गए, मतलब हर कोई इधर। तो आज़ादी किसको मिली, इंडिया को कि हमें? आज़ादी बस नाम की आज़ादी है, हम तो नाम की आज़ादी मना रहे हैं। कौन आज़ाद है यहाँ? क्या आज़ादी है? तो जो काम भी करते हैं गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप काम नहीं कर सकते कोई, ये आज़ादी है हमारी। हम 360 रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं, 60 रुपये यूनिट का, ये आज़ादी है हमारी। वहाँ पे 5 रुपये यूनिट है, यहाँ पे 60 रुपये यूनिट है, ये आज़ादी है हमारी। इंडिया में 60-70 पे पेट्रोल है, हम 300 हम 300 का ले रहे हैं, वहाँ ये आटा आज़ादी। 25 क्या, हम 170 हाँ जी, का ले रहे हैं। ये आज़ादी है हमारी।
अफगानिस्तान वगैरह जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं वो हमसे ऊपर हैं, तो वो आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। हम सिर्फ आज़ादी का नाम है जो हमें क़ायद-ए-आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, तक मार्शल अगर लॉ कोई नहीं जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएँ। यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई जुगाड़ नहीं है, वीज़े बंद है। आप कोई जुगाड़ लगा ले, कोई साउटंकी वगैरह लगा लें इंडिया की। ये कह रहे तो जैसा कि हमने पाकिस्तानी लोगों की बातें सुनी, तो उनका कहना ये है कि जो वहाँ की कौम है, सबसे पहली बात तो वो एजुकेटेड ही नहीं है, सब बहुत कम एजुकेटेड है। जो वहाँ पर इकोनॉमी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करप्टेड है। जो यूथ है वहाँ पर वो जॉबलेस है, या तो दूसरे देशों में जाकर वो लोग चोरी कर रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने की बजाय वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वो आपस में लड़ रही हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कर्ज में डूबे हुए हैं लोग, उनके दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। पॉलिटिशियंस हैं जो दूसरे देशों में भाग रहे हैं पैसा कमाकर, और जो लोग हैं उनको अपने देश का झंडा उठाने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ का झंडा उठाया जा रहा है। जो आज़ादी है उनकी सिर्फ नाम की आज़ादी है, सही मायनों में आज़ादी उन्हें आज तक नहीं मिली है। लोग अपना राशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो आज़ादी का जश्न क्या मनाएंगे। दूसरी कंट्रीज़ में सभी अच्छी पोस्ट पर इंडियंस हैं। जो इंडियंस हैं वो अपने गोल्स को लेकर डेडिकेटेड हैं। 15 अगस्त को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेडिकल कोटा बढ़ाने, अपनी जो इकोनॉमी है 5th पोजीशन पर उसको 3rd पोजीशन पर लाने, डेवलपमेंट की, कंस्टिट्यूशन की बातें करी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वहाँ पर वहाँ की जो हुकूमत है वो दुश्मनी मोल लेने में ही लगी हुई है अभी तक। उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं कि पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाना है। लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो देश क्या तरक्की करेगा। तो उनको अपने देश दूसरों को देखने या फिर दुश्मनी निभाने को छोड़कर अपनी खुद की कंट्री पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।